गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जब भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी किया जाए तो उसको गिरफ्तारी के वक्त आधार बताना कि किस आधार पे हम गिरफ्तार कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। और साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेमो में गिरफ्तारी के आधार का कॉलम जोड़ने का भी निर्देश दिया है। ये पूरे भारत में ये लागू हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ यूपी में भी यही स्थिति है। लोग पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन उसका आधार नहीं बताते। कई बार ऐसा होता है और कई बार ये है मेमो में भी ये कॉलम नहीं रहता। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी मेमो में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आधार प्रदान करने वाला एक कॉलम शामिल करने को कहा है। यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए कानूनी सलाह लेने के लिए मौलिक रूप से कार्य करती है। उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार प्रदान करना अत्यंत पवित्रता और महत्वपूर्ण है। यह अब पूरी तरह से नई बात नहीं रह गई कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप से में शीघ्रता से बताया जाना चाहिए। अब लिखित रूप में शीघ्रता से बताया जाना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं रह गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जानकारी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए कानूनी सलाह लेने, रिमांड को चुनौती देने और जमानत के लिए आवेदन करने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में कार्य करती है। अदालत ने कहा कि इस्तेमाल किए जा रहे गिरफ्तारी ज्ञापन प्रपत्रों को अद्यतन करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा प्रपत्रों से स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चल पाता कि आरोपी से संबंधित गिरफ्तारी के आधार को दर्ज करने के लिए कोई कॉलम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह अदालत मानती है कि सीआरपीसी की धारा 50 और बीएनएस 2023 की धारा 47 के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधित गिरफ्तारी ज्ञापन फॉर्म या कुछ अनुलग्नक जोड़े जाने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी में भी पुलिस को ये जोड़ने चाहिए अनुलग्नक। दिल्ली पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उक्त के लिए आवश्यक कार्यवाही संशोधन की जाए। कानून के प्रावधानों में कहा गया है कि गिरफ्तार किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट अपराध और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। अदालत का यह आदेश 4 नवंबर को एक मैटर में आया है। दिल्ली पुलिस का इसमें तर्क ये था, उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी के आधार नहीं बताया गया लेकिन उसे विधिवत सूचित किया गया था और रिमांड आवेदन में भी विस्तार से बताया गया था। इसी के आधार पे जो है हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया और जमानत दे दी। जो एक्यूज्ड थे उनको, आरोपी को जमानत दे दी। याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 50 की तकनीकी गैर अनुपालन पर रिहा करने का आदेश पारित किया गया और यह मामले की योग्यता पर नहीं। इसमें कहा गया है कि मेरिट पे न होके सीआरपीसी की धारा 50 के गैर अनुपालन पे कि उसको पुलिस विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया, छोड़ दिया गया है। पीड़ित को जांच आगे बढ़ाने और कानून के अनुसार मामले की सुचारू जांच के लिए सभी कदम उठाने की स्वतंत्रता है। संवैधानिक अधिकारों की सख्त व्याख्या होनी चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। इसमें यह है कि पत्नी ने पति पे आरोप लगाया है कि पति और उसके परिवार वाले उसका मानसिक, शारीरिक, यौन शोषण, इन सब चीज़ों का आरोप लगाया है, जो कि आजकल खुलेआम और आम बात हो गई है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। ये सामाजिक जीवन में काफ़ी उपयोगी भी होगा।